नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जब बात आती है सेकुलरिज्म की या फिर रिलीजियस फ्रीडम की, तो हम भारतीयों से बेहतर इस चीज को कोई भी नहीं जानता है। हमारे यहाँ आपको पता है बहुत सारे धर्म एग्जिस्ट करते हैं। जब से हम आजाद हुए हैं तब से हम लोग सेकुलर हैं, अर्थात धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारा कोई भी सरकार का कोई भी धर्म नहीं है। जैसे अगर आप बात करोगे पाकिस्तान की, तो वो कहते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अपने आप को इस्लामिक बताते हैं। इसी प्रकार से बांग्लादेश या फिर चाइना या फिर कोई भी और अदर कंट्री लगा लीजिए, वो अपने आप को धर्म के साथ जोड़ के बताते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि स्टेट का, यानी कि राज्य का, सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा। हालांकि जो लोग वहां पे रहते हैं वो कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। बहुत सारे धर्म आपको पता है एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के हम लोग साथ रहते हैं और काफी इज्जत एक दूसरे के धर्मों की यहाँ की जाती है। अगर आप ग्राउंड लेवल की हकीकत देखोगे, अगर आपके आसपास में दूसरे धर्मों के भी अगर लोग बसते हैं, अगर आप उनके साथ में मेल जोल रखते हो, तो आपको ये चीजें पता है। हाँ, अगर आप जो बायस्ड पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं वो देखते हो, या फिर आप अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों के फैन हैं, या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, या फिर सोशल मीडिया या फिर इंस्टाग्राम से पीएचडी कर रहे हैं, तब आप मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं करोगे। राइट। अब अमेरिका की हम बात करते हैं। देखिए, इनका रोना लगा रहता है। फ्रीडम 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 के नाम पे इन्होंने कितने देशों को बर्बाद कर दिया, ये जग जाहिर है। इराक है, ये सीरिया, अफगान, सुडान, लेबनान, वेनेजुला, क्यूबा, ये सब वर्तमान में जो इनकी हालत है, इसके जिम्मेदार भाई साहब आप ही हैं। ठीक है, इस चीज को आपने को मानना पड़ेगा। अब देखिए, भारत की तरफ से बिल्कुल ऑफिशियली यहाँ पे स्टेटमेंट आई है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है। हमने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है कंप्लीटली। यूएसए की एक संस्था है, यूएसए का एक कमीशन है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, दैट इज दी यूएससी IRF, इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम करके है। उसको हमने यहाँ पे सिरे से नकार दिया है। अब इस रिपोर्ट में क्या था, ऐसी कौन सी बात हो गई जो हमको नकारनी पड़ी, या फिर कब से ये रिपोर्ट जारी की जाती है, किस किस प्रकार से इनको, ये फिर कौन सी कंट्रीज को ये इस लिस्ट के अंदर डालते हैं। ठीक है, CPC करके एक लिस्ट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। स्पेशल वॉच लिस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। ये आप न्यूज यहाँ पे देख पाओगे। इंडिया रिजेक्टेड US इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पैनल्स रिपोर्ट, कॉल इट बायस्ड। ये बिल्कुल बायस्ड है एक प्रकार से, अगर आप इस चीज को पढ़ोगे। ठीक है, वो रिपोर्ट भी इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएगी अगर आपने पढ़नी है तो। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स में इसको कवर किया है। इंडिया क्रिटिसाइज USCIRF रिपोर्ट, कॉल्स इट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स। जो भी फैक्ट्स इंडिया के अंदर हैं रिलीजन को लेकर, उनको मिस रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया गया है इस संस्था के द्वारा। राइट, ये कमीशन है यूएसए का। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर दीप कॉन्सेप्ट चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अंत तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना। राइट। रिसेंटली यूएस कमीशन, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, दैट इज द USIRF, ये वाला जो कमीशन है, हैज रिकमेंडेड फॉर द थर्ड ईयर इन रो टू पुट इंडिया ऑन ए लिस्ट, दैट इज द कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, CPC। ये तीसरी बार है। हमको 2021 में भी इसी लिस्ट में डाला, 2022 के अंदर भी इसी लिस्ट में डाला, और 2023 के अंदर भी अभी इसी लिस्ट में डाला है, 2022 के आंकड़ों के आधार के ऊपर। ठीक है, यानी कि 2022 की जो साल गुजरी है उसमें धर्म का कितना वोलेशन हुआ है, रिलीजन जो रिलीजियस फ्रीडम को लेकर कौन कौन से यहाँ पे वोलेशन हुए हैं, वो सब बातें, वो सारे इनको इन्होंने देखे हैं और हमको इस लिस्ट के अंदर डाल दिया है। अब भारत सरकार ने, हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है अरिंदम बागची करके, इन्होंने यहाँ पे इस चीज को ऑफिशियली स्टेटमेंट के थ्रू नकार दिया है। We rejected such misrepresentation of the fact which only serves to discredit USICRF itself। अब ये जो रिपोर्ट है ये खुद को ही नीचा दिखाने के लिए काफी है, हमारे भारत के द्वारा ये बोला गया है। अब पिछले कुछ साल से अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इंडिया जैसे भी वेस्ट है या फिर अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा अगर ऐसा कोई भी बयानबाजी या फिर कोई भी रिपोर्ट पेश की जाती है, तो हम लोग उसको सिरे से नकार देते हैं। उसका क्रिटिसिज्म ऑफिशियल रूप से हमको देखने को मिलता है, तो ये काफी अच्छी बात है हमारे लिए है। राइट। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस संस्था के बारे में या फिर इस कमीशन के बारे में। ये एक गवर्नमेंट संस्था है, या फिर मैं कहूँ गवर्नमेंट कमीशन है, जिस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में आता है। एक एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बाई पार्टीजन
एंड यूएस फेडरल गवर्नमेंट कमीशन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, बताते हैं। एंड वी आर डेडिकेटेड टू डिफेंडिंग द यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजियन और बिलीफ। जो भी धार्मिक स्वतंत्रता है उस चीज को यूनिवर्सली हम लोग देखते हैं, उसको डिफेंड करने का काम करते हैं, जो भी बिलीफ्स हैं लोगों के उसको बचाने का हम काम करते हैं, ऐसा इनके द्वारा बताया जाता है। और एब्रोड मीन्स अमेरिका को छोड़ के बाहर बाहर के देशों में, ठीक है। और मोस्टली अगर मैं इसकी लिस्ट दिखाऊंगा आगे आपको आपको पता चलेगा केवल एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज को इन्होंने वहां पे शामिल किया है, ठीक है। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी टू द यूएस कांग्रेस। अब ये क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि इस कंट्री को हमने इस लिस्ट में डाला है, इस कंट्री को इस लिस्ट के अंदर डाला है। देखो मैंने ये जो सीपीसी जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई सीपीसी, दैट इज आपको इसको एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हो जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट होती है ना, वो उस चीज के अंदर आप समझ सकते हो। दैट इज द ग्रे लिस्ट ऑफ द एफएटीएफ, उससे आप रिलेट इसको कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगी। तो ये एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती है, रिकमेंडेशन देती है यूएस कांग्रेस को कि आप इस कंट्री के ऊपर ये सैंक्शन लगा सकते हो, उसके अंदर धर्म को लेकर ये वाली चीजें हुई हैं, इतना कम्युनल वहां पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला इस साल के अंदर, इतने धार्मिक लोग मरे हैं, तो वो सब चीजें ये रिकमेंड करते हैं और वहां पे सैंक्शन लगाने की बात की जाती है, राइट। अब जो 2023 की एनुअल रिपोर्ट है ये प्रोवाइड करती है रिकमेंडेशन टू एनहेंस द यूएस गवर्नमेंट्स प्रमोशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ अप्रोच। तो मैंने बताया रिकमेंडेशन यहाँ पे दिए जाते हैं। हालांकि ये जो रिकमेंडेशन है ये बाइंडिंग नहीं होते, दे आर नॉन बाइंडिंग ऑन दी स्टेट डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट इसको मानता है नहीं मानता है वो बात देखने वाली बात हो जाएगी। इसके हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेंगे। 1998 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी अंडर द इंटरनेशनल रिलीजियस फंड एक्ट, नॉट फंड, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। इस 1998 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना की जाती है। एक कमीशन है जो कि बाई पार्टीजन है, द्विदलीय जिसको आप कह सकते हो। और इंडिया ने ट्रेडिशनली 2015 के अंदर भी इन्होंने इस चीज को डाला था हमको, 2015 में भी शायद 16 के अंदर भी इसमें इसी लिस्ट में डाला गया था। इंडिया ने बिल्कुल ट्रेडिशनली इस बार भी इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया। हालांकि हम लोग इस चीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, आपकी लिस्ट को हम मानते भी नहीं है और ऑफिशियली हम लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं, राइट। अब देखिए इस लिस्ट के अंदर भी दो यहाँ पे ग्रुप बनाए जाते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे सीपीसी, दैट इज द कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। वो इस लिस्ट के अंदर उस कंट्रीज को यहाँ पे डेजिग्नेट किया जाता है, फिर डाला जाता है जो कि इंगेज्ड होता है इन सीवियर वायलेशन ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम अंडर द IRFA इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998। इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया बताया गया है कि उस देश के अंदर पर्टिकुलर कौन कौन से धर्म को लेकर यहाँ पे वायलेशन हुआ है, किस प्रकार से धर्म को लेकर स्वतंत्रता है या नहीं है, उन सब बातों को यहाँ पे देख के सीपीसी के अंदर डाल दिया जाता है। और ये जो लिस्ट है ये डेजिग्नेशन है बाय द यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिस्ट है स्पेशल वॉच लिस्ट। अब स्पेशल वॉच लिस्ट में उन कंट्रीज को डाला जाता है दैट इज डीम्ड नॉट टू मीट ऑल सीपीसी क्राइटेरिया। जो सीपीसी क्राइटेरिया है उसको अगर मीट नहीं कर पाती है कंट्री तो उसको स्पेशल वॉच लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा, बट इंगेजेस इन टोलेट सीवियर वायलेशन ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम। अब जैसे अगर आप देखोगे ये आप यहाँ पे साफ साफ नजर आ जाएगा 2023 की जो रिपोर्ट है उसके अंदर हमको यहाँ पे इंडिया को इन्होंने ईरान के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, रसिया, सऊदी अरेबिया, सीरिया और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के साथ में इन्होंने डाल रखा है। क्यूबा, चाइना, बर्मा, अफगानिस्तान यहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, राइट। तो अगर आप देखोगे तो देखिए पाकिस्तान की बात अलग है, वहां पे है वो खुद को धार्मिक बोलते हैं, ऐसे ही चाइना खुद को धार्मिक बोलता है भाई, राइट। ईरान है, ये क्यूबा है, इरिट्रिया, ये सब कंट्रीज, अफगानिस्तान तालिबान का राज है वहां पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ठीक है देखने वाली बात है। लेकिन इंडिया जो शुरुआत से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है, हमने संविधान के अंदर आजादी दे रखी है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हम लोग बात करते हैं, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की वहां पे बात की जाती है। प्रॉपर रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमने दे रखे हैं हमारे सिटीजन्स को, तब भी ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, राइट। स्पेशल वॉच लिस्ट में अगर आप देखोगे तुर्की को डाल रखा है इन्होंने, कजाकिस्तान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, ठीक है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को इन्होंने डाल रखा है। यूरोप में केवल आपको क्यूबा देखने को मिलेगा, बाकी और भी और कोई कंट्रीज यूरोप में या फिर नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट अमेरिका में, साउथ अमेरिका में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, राइट। तो ये चीज है, तो अपने आप में ही ये रिपोर्ट बायसनेस है ये दिखाती है। और इसी लिस्ट के अंदर एक तीसरा ग्रुप और बनाया जाता है दैट इज दी एंटाइटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न अंडर द IRFA। अब इसके अंदर नॉन स्टेट एक्ट्स को डाला जाता है, जैसे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे
ये अल शबाब आपको पता है, ये वहां पे सोमालिया, हाँ सोमालिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। बोको हराम आपको पता है, नाइजीरिया, चाड, माली, यहाँ देशों के अंदर बोको हराम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये हौथीज हौथीज भी करके यमन के अंदर, यमन में हौथीज का काफी यहाँ पे दबदबा है। इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा रीजन के अंदर ये एग्जिस्ट करता है ना। वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस में इस्लामिक स्टेट है। जमात नसर करके, यानी कि जो भी तालिबान आपको देखोगे, वागनर ग्रुप रसिया का है, आपको पता है, रशियन जो पैरामिलिट्री है, ये कम इसको बोलते हैं शायद, प्राइवेट मिलिट्री इसको बोलते हैं। तो ये जो कुछ ग्रुप हैं, इनको भी यहाँ पे इन्होंने डेजिग्नेट कर रखा ईपीसी के अंदर, राइट। तो इनके ऊपर एक प्रकार से निगरानी रखी जाती है और ये सब चीजें चलती हैं। अब भारत की हम बात करें तो देखो, इन्होंने बिल्कुल पूरा चिट्ठा एक प्रकार से भारत के अंदर, भारत की जो रिपोर्ट इन्होंने पेश की है, इन्होंने बता दिया कि सीएए यानी कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसको लेकर जो भी कंसर्न है, एनआरसी को लेकर जो कंसर्न है भारत के अंदर, इन्होंने बताया जो भी फ्रीडम की कंडीशन है दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। और बहुत सारे वेरियस यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या फिर आप बात कर लीजिए सेंटर की जो गवर्नमेंट है, वो वहां पे हरासमेंट करती है, वोलेशन करती है अगेंस्ट द रिलीजियस माइनॉरिटीज। ये सब बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरा इन्होंने लिखा कि जो भी मुस्लिम है, यहाँ पे क्रिश्चियन है, सिख हैं, दलित हैं, उन सबको यहाँ पे काउ शेल्टर नहीं करने दिया जाता, हिजाब पहनने के ऊपर रोक लगाई जाती है। तो वो ये इन चीजों को अफेक्ट करता है, ऐसा इनका द्वारा इनका मानना है। ठीक है, इन्होंने जो कर्नाटक वाला इशू था, कर्नाटक के अंदर हिजाब बैन वाला, उसको भी यहाँ पे उठाया हुआ है, उसको भी लिखा हुआ है। जो भी एनजीओज होते हैं भारत के अंदर, उनको यहाँ पे कहते हैं कि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है, उनको डिटेंशन किया जाता है, हरासमेंट किया जाता है, डिमोलिश किया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, सर्विलेंस यानी कि निगरानी उनके ऊपर रखी जाती है। ये बहुत सारी बातें इनके द्वारा बताई गई है। दूसरा इन्होंने कहा है कि मैंने बताया कर्नाटक वाला मुद्दा उठाया, और उत्तर प्रदेश का जो भी मुस्लिम फैमिलीज के या फिर क्रिश्चियन फैमिलीज के जो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज किया जाता है, यानी कि आप अगर देखोगे बुलडोजर वाला जो इशू है, उस चीज को भी इन्होंने यहाँ पे उठा दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए जो वहां पे जो भी कोई भी कंस्ट्रक्शन लगा लीजिए आप, अगर वो इलीगल है तो उस चीज को आप बचा नहीं पाओगे, कब तक नहीं बचा पाओगे, कोई भी सरकार हो फिर चाहे। ठीक है, सरकार फिर कोई भी हो, उस चीज को आपको हटाना ही पड़ेगा, इलीगल चीजों को देश के अंदर ये नहीं चलेगा। तो ये चीज है, इन्होंने बहुत सारी बातें, असम का भी मुद्दा इन्होंने उठा दिया था। वहां पे पूरी लिस्ट है, आप जाके आराम से पढ़ लीजिए इन्होंने क्या क्या भारत के अंदर, भारत के बारे में बातें बोली हैं। अब इस चीज को लेकर यहाँ पे जो हमारे स्पोक पर्सन है, उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। ये वाली जो है रिपोर्ट इनके द्वारा पेश की गई, हमारा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उन्होंने ट्वीट करके बता दिया है कि हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। वी रिजेक्ट सच मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट विच ओनली सीवर्स टू डिस्क्रेडिट USCIRF इटसेल्फ। ये जो रिपोर्ट है, ये इस संस्था को ही, खुद को ही डाउनग्रेड करती है, डिस्क्रेडिट करती है। हमारा इसमें कोई नहीं जाएगा, हम लोग इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें इन्होंने बोली थी। अब देखिए, हम अगर बात करें फ्रीडम की बात करते हैं या फिर रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, तो ये एक फंडामेंटल राइट है भारत के अंदर। मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 28 से लेकर 28 जो आर्टिकल है, वो केवल और केवल अंतःकरण की बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। 25 बात करता है अंतःकरण की, मीन्स कोई भी रिलीजन, कोई भी प्रोफेशन आप अपना सकते हो, किसी भी धर्म की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पे कर सकते हो। आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 बात करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, यानी कि आपको यहाँ पे अपने धर्म को प्रमोशन के लिए जो भी टैक्सेस होते हैं, उनको पे करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर छूट मिलने की बात यहाँ पे की गई है। राइट, तो ये सब बातें हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाने की यहाँ पे बात की गई है, आपको उसके अंदर सरकार भी सहायता प्रदान करेगी। आर्टिकल 28 और 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। इस प्रकार से आप देखोगे आर्टिकल 28 से लेकर 25 से 28 और 29 एंड 30, ये सब माइनॉरिटीज की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, अंतःकरण की बात यहाँ पे की जाती है। तो फंडामेंटली हमने संविधान के अंदर इस चीज को प्रदान किया हुआ है। ठीक है, आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है, आपका क्या विचार है? यू गाइज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इस चीज के लिए खुला है। ठीक है, अपने विचार रख सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।